जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि इंडिया तरक्की कर रहा है और लग्जरी कार बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज भी अंग्रेजों के जमाने में जी रहा है और गधा गाड़ी बना रहा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो आस्ते आस्ते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया अपना जीपीएस सिस्टम व्हाइट रैबिट के नाम से बना चुका है। एज अ पाकिस्तानी आपका क्या ओपिनियन है कि ये कितना जरूरी है? आप ये बताएं कि मुझे, आपको आज 78 ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंट हुए। इंडिया भी आपके साथ इंडिपेंडेंट होगा, आप भी इंडिया के साथ हुए, लेकिन आज उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें और अपनी देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ पहुंचे हैं। आप मुझसे पूछे जीपीएस सिस्टम का, अब रोटी नहीं पूरी होती, ये जीपीएस सिस्टम कहाँ से लाएंगे? ठीक है, आप बिजली पूरी कर लें मुल्क की, वही बहुत है। आप डैम्स पूरे कर लें, वही बात है। ये नहीं आपको डैम बना के देंगे, ये नहीं आपको पावर सेक्टर में आने देंगे। इसलिए कि अगर आप खुशहाल हो जाओगे तो आप इनसे पूछोगे कि या आप इनका एहतसाब करोगे, ये आपको इसी में उलझाए रखेंगे। ये जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता देंगे। ये लाहौर का हाल अभी देख लें, सुबह बारिश हुई अभी तक देख लें, और जो नेक्स्ट एनर्जी इनके क्राइसिस है वो देखें, जरा गौर करें। दुनिया में कोई ऐसा एक मुल्क मुझे बता दें जहां डेली की बेसिस पे पेट्रोल और की कीमतें तय होती हैं, कोई ऐसा एक मुल्क बता दें। इंडिया की आप एग्जांपल दे रही हैं जीपीएस सिस्टम में। इंडिया में 2000 में रिवाइज हुई थी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, फिर 2024 में हुई। आज तक उन्होंने तो ये नहीं किया, आप क्यों कर रहे हो? और फिर ये देखें कि जो लोग आपको पेट्रोल माफिया है वो कौन है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, बिजली माफिया कौन है, कौन बना के दे रहा है, किसके हैं वो जो लगे हुए हैं आईपीपीज की लिस्ट क्यों नहीं शाया की जाती? इनमें कौन कौन मुलव्वस है? आप देखें कि पेट्रोल कौन का। अच्छा, नेक्स्ट जो है, तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, अफगानिस्तान भी उसके खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंडिया वैसे उसके खिलाफ, अमेरिका वैसे। क्या यानी पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज है कि हम सब दूध के दूल्हे? चिड़िया है। पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने, वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। और चले अगर ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया, ये किधर, वो सोना किधर है, नजर नहीं आ रहा। अबे टुच्चे भिखारी बताना। वो नजर कैसे आएगा जब इन्होंने पाकिस्तान को हर चीज को गिरवी रख दिया हुआ है। हो गया, वो चिड़िया गिरवी रख दी है बस। ठीक है, ये एक दफा रिक्शा दिखाइएगा। मतलब ये रिक्शा है, ये अपना कितने का आ जाता है अगर लेट सपोज खरीदना हो तो? सेकंड हैंड जो है वो कम से कम 2.5 से 3 लाख का आ रहा है। 3 लाख का? ये जरा फोकस करके रिक्शा दिखाइएगा कि ये 3 लाख का रिक्शा आ रहा है, और फिर अंदर पेट्रोल भी डलवाना है। पेट्रोल, गैस, हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं। गैस की क्या कीमत चल रही है? गैस की इस टाइम 400 चल रही, लेकिन एक जगह पर एक रेट नहीं होता है। जिसका जो दिल करता है वो रेट लगा। 450 500 के आगे पीछे मिल रही है। सपोज जनता पार्टी इंडिया दिल्ली के अंदर इस टाइम पे प्रोटेस्ट के ऊपर बैठी हुई है जंतर मंतर में। आप उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं और उस प्रोटेस्ट को एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट आप किस नज़र से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक अहमद है और मैं तालिबा इल्म कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ और मेरा डिपार्टमेंट जो है स्कूल ऑफ लॉ है। मेरा जो एक ख्याल है इस पर, तो ये कि उन पर तनकीद की गई है स्टूडेंट पे। उनको नाम ये दिया गया है कि ये मतलब कि काकरोच है, क्योंकि ये सरासर गलत है। और ये इतना जो है लफ्ज जो इन्होंने कहा है, ये स्टूडेंट के लिए बिल्कुल जो है वो खराब लफ्ज है। वो सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं कहा है, वो जितनी भी यूथ है ना, जेनजी स्पेशली, जो सोशल मीडिया को पढ़े, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक जज ने ये बात की है, सब यूथ को उन्होंने मुखातिब करके ये बात कही, ये उसका रिएक्शन है। अभी प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे आ गई ये रिएक्शन। आपकी पहले सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा था, फिर अभी ग्राउंड लेवल पे वो आ गया। बिल्कुल ऐसी बात है। वो स्टूडेंट जब उन्होंने कंप्लेन की उसके खिलाफ, तो उन्होंने बोला कि ये काकरोच है। मतलब ये ऐसी बातें मतलब घुमाते रहते हैं और गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है इनके बारे में बोलते रहते हैं, क्योंकि वो हक पे, वो अपना हक मांग रहे थे। तो उनको हक मांगने के बजाय उनको जो है ये काकरोच का जो है नाम दिया गया। तो ये मैं कहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि ये वो अपने हिसाब से सही चल रहे हैं। और क्योंकि जब क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। ये आज से 5 साल बाद इंडिया कहाँ पे आपको नजर आ रहा है? अगर वो ऐसे ही डेवलपमेंट या ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे तो 5 साल बाद वो कहाँ पे होगा? और जैसे पाकिस्तान चल रहा है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट चल रही है, ऐसे ही हम चलते रहे तो हम 5 साल बाद कहाँ होंगे? सर, अगर इस तरह करंट सिचुएशन को देखा जाए और 5 साल की प्रोजेक्शन की जाए तो इंडिया अगर $600 अरब उसके रिजर्व में है
तो माइट भी 5 साल बाद उसके पास 800 या 1000 अरब डॉलर हो। ठीक हो गया। और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की करंटली पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग ही चलती रहेगी, तो हम इसी तरह IMF के कर्जे के तले दबते जाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सेलिब्रिटीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इमरान खान ने पार्टिसिपेट किया, अभी जो इंडिया के एक्टर हैं, उसके अलावा करीना कपूर वो साइड ले रही हैं जनजी की, इसके अलावा नाया पांडे ने साइड ली। एज अ पाकिस्तानी क्या ओपिनियन है कि जो वो लोग एक दूसरे के शाना बशाना खड़े? हाँ देखे ना, वो तकलीफ समझते हैं अवाम की, और सेलिब्रिटीज जो है ना वो उनमें भी फर्क है, लेकिन इतना फर्क नहीं है जितना कि हमारे सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली। तो अगर उनके सिस्टम को डिस्कस करें तो देखें वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उनका आम आदमी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना अपनी किसी तकलीफ की वजह से, तो उसमें उनकी सेलिब्रिटीज भी उनका साथ दे रहे हैं। इट्स मीन कि उनकी सबकी जो सोच है एक है, बहुत सारी चीजों में एक है। तो मेरा ख्याल है कि जब सेलिब्रिटीज साथ मिलकर अवाम का साथ देना तो वो उसका एक अच्छा क्या लोग प्रोटेस्ट ताकत। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी तरक्की करें, हम भी ऊपर जाएं सर। जैसे वो इंडियन भाई आए थे जिनसे मुलाकात भी की थी, संदीप भाई आए थे, बड़ी अच्छी उनके साथ गपशप रही, और वो बता रहे थे कि वहाँ पे आल्टो वो लोग खरीदते हैं जिन्होंने अपने घर में किसी को मतलब ड्राइवर को उन्होंने पता क्यों कहा था, जब मैंने उन्हें बताया ना मेरी गाड़ी उन्होंने देखी और मैंने उन्हें बताया कि 22 लाख रुपए की मैंने गाड़ी ली है, तो वो हंसने लगे और थोड़ी देर के लिए ना परेशान टाइप नहीं हो जाता इंसान, ये थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए। फिर उसके बाद कहते आबिद भाई ये गाड़ी आप माइंड ना कीजिएगा, साथ मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप बुरा ना मनाइएगा कि ये गाड़ी तो हम अपने बच्चों को गाड़ी सिखाने के लिए कहीं ठोक भी दें तो कोई इतना नहीं है, अपनी बीवी को कोई लेडीज फीमेल मतलब गाड़ी सीखने के लिए, हाँ, सीखने के लिए मतलब एक आम टाइप गाड़ी। और इधर देखे ना 36 लाख 32 लाख आल्टो गाड़ी की बात बता रहा हूँ यार। और हम पाकिस्तान को बताए बगैर ही पानी छोड़ देते हैं। तो कल साहब ये कितनी क्यों नफरत करता है आपका सिस्टम कि पाकिस्तान को ना बताते हैं पानी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के लोगों की क्यों जानी दुश्मन है आपका निज़ाम। ये दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है, एक तरफ आपने वो सेक्रेटरी को अबेंस हेल्ड इन अबेंस कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो आपको नहीं लगता कि आप बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लोगों का जो रजीम है इंडिया के अंदर मोदी साहब का, वो पाकिस्तान के लोगों को कत्ल में इन्वॉल्व है। बिकॉज कभी फ्लड छोड़ देंगे, कभी कहेंगे पानी नहीं देंगे, क्या कहेंगे इस पे कल साहब? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कि हम सबसे यहाँ पब्लिक से पूछ रहे हैं कि अगर आपको इंडिया विजिट करने का मौका मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? अच्छा, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जो मेरा विजिट करने का वाकई में बड़ा दिल चाहता है कुछ चीजों की वजह से। डोंट कॉल मी सेल्फिश, बट द थिंग इज कि मुझे वहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि आई एम द फैन ऑफ साड़ीज, टू बी रियली ऑनेस्ट। मेरा बस चले मैं हर कलर की हर शेड की साड़ी पहनी, और वहाँ की जो बनारसी साड़ियाँ इतने डिफरेंट स्टाइल शायद मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखे। सिंपल सी देखी है, लेकिन वहाँ का द वे वहाँ की जो खवातीन है जिस तरह से उस चीज को कैरी करते हैं, आई जस्ट लव दैट। मैं इंडिया जाऊंगी तो मैं सबसे पहले वो ट्राई करूंगी, उसके बाद इंडियन फूड स्ट्रीट। मैं कहती हूँ चीज कमाल उनका फूड स्ट्रीट इतना मजे का ना कि मुझे लगता है कि एक तरफ इंडियन फूड स्ट्रीट रख दिया जाए और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े से बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स रख दिए जाए, इंडियन फूड स्ट्रीट जीत जाएगी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो सेंदिक कॉपर एंड गोल्ड माइन है। चाइना जो है वो सबसे ज्यादा माइनिंग इन्वेस्टमेंट इस यहाँ पे की हुई है, ठीक है जनाब। जो सेंदिक माइन है चाइना की एक ही कॉपर इंटरेस्ट जो पाकिस्तान का है, ये एक चाइना जो है उसके लिए एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड क्रिएट किया जा रहा है कि दहशतगर्द उन पे हमला करेंगे, और ताकि जो शिपिंग है चाइना को पाकिस्तान से हो रही है, जो कि चाइना की टॉप इंपोर्ट है, उसको रोका जा सके। हाँ ये कर लो पहले। अच्छा, आई थिंक सो दुबई है। दुबई है, आप बताइएगा। दुबई है। दुबई है। दुबई। दुबई। इंडिया। इंडिया। चाइना या दुबई? अच्छा जी, ये नोएडा है। नोएडा कौन सा? ये मुल्क नहीं है, सिटी है नोएडा। कंट्री कौन सी है? अजरबैजान। अमेरिका। बता दूं, चाइना या जापान? ये इस बच्चे ने सही कहा, ये इंडिया है। ओ जरमाया। इंडिया। ओहो, आपको लगता है इंडिया इतना डेवलप है? हाँ, अब तो काफी हद तक हो चुका है इंडिया डेवलप। अच्छा, क्या बात है।
इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। अच्छा, लेकिन है तो हमारा दुश्मन ही ना। ये जी हमारा दुश्मन है। और क्या वजह क्या है? जब हमारा रिलीजन सेम नहीं है, हमारा कल्चर सेम नहीं है, कि उस बेस पे हम सेपरेट हुए थे, तो दैट्स व्हाई अब हम इकट्ठे इस यूनिटी नहीं लेके आ सकते। हम बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन मूवी लाइक तो करते हैं, फिर वो क्यों नहीं उसका बायकॉट कर देते? या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सेम टू सेम इंडिया से अडॉप्ट करते हैं और वही चीजें हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्यों नहीं उनका प्रॉपर बायकॉट किया जाता? बायकॉट के अब देखें, अब जो आप दिखाएंगे जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, वो दिखाते हैं तो वो चलता है। अब ये बताएं सब के इंडिया के बारे में हम लोगों की क्या सोच है, हम क्या सोचते हैं? बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कैसे हैं? इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हमारे नेबर्स रहते हैं, ठीक है। कभी विजिट का मौका मिले, जाने का मौका मिले, जाएंगे? बस हवा निकल गई। मर्जी आपकी। देखें, अब आप डिफाइन तो नहीं करेंगे ना मुझे किसका पता होना चाहिए। नहीं सर, मैं कर भी सकती हूँ सर, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं कर भी सकती हूँ। ये वो लोग हैं सर कि आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत पढ़े लिखे, आपको इन लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो सर क्या बोलूँ आप मैडम, आप तो डिफाइन नहीं ना करेंगी कि मुझे किसका पता होना चाहिए, किसका नहीं पता होना चाहिए। मैं तो सवाल आपसे तो सर आप भी मुझसे सवाल करते हुए ऐसे ही करते हैं, आपको कैसे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए, तो सर आप भी डिफाइन ना किया करें। नहीं। एक है कि आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर एज ए कमेंटेटर बात करें, एंड यू पुट इट इन अ रॉन्ग। सर आपको पता नहीं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। लॉयर, इतनी फेमस लॉयर शीरी मजारी की बेटी, सर उनको भी आप नहीं जानते। मतलब जैसे मैं कहती हूँ ना कि सर आज तो खा के आई है, मतलब एक पूरा सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट करने देती हैं आजकल। मैं तो सिर्फ मैडम इतना कहा है, वो ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर के फंड्स जो हैं वो मांगे हैं। अब ये खबर बेसिकली रॉयटर्स में आई है कि पाकिस्तान सीक्स $10 बिलियन फंड फ्रॉम यूएस आफ्टर मीडिएटिंग ईरान टॉक्स, सोर्सेस से। अब ये क्या है? बहुत सारे लोगों का कहना है कि बेसिकली ये जो 10 अरब डॉलर है, दैट इज फॉर स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी। इट मीन्स के पाकिस्तान का जो रुपया है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। तो इसमें ये होता है कि ये फॉर एग्जांपल 10 अरब डॉलर जो होगा, ये रिजर्व बूस्ट करेगा, रुपए के ऊपर प्रेशर कम होगा। और ये जो ये जो रिक्वेस्ट आई है, दैट इज फॉलोड बाय ईरान वॉर डिप्लोमेसी, यानी कि पाकिस्तान ने अपना 10 अरब डॉलर की ये चीज जो है वो मांगी है। जेब खाली है। एक डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है, इसकी खूबसूरती, सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। अपने हक की आवाज उठाता है तो उसे दबा दिया जाता है, उसे डरा दिया जाता है और उसे काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इस वजह से हमारी जनजीत चुप है। तो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपको हजारों लोग देख रहे हैं इस टाइम पे इंडिया से, क्या कहना चाहेंगे? जो जंतर मंतर इंडिया में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, पेपर लीक की वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं, और काकरोच जनता पार्टी जो वहाँ पे बनी हुई है, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट आप क्या कहना चाहेंगे? एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो काफ़ी हिम्मत करके आगे निकले हैं। और एक डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है, इसकी खूबसूरती, सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, अपने जो आपके साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप मजम्मत कर सकते हो। तो ये सबसे बेहतरीन उसकी खूबसूरती इंडिया की और इंडियन स्टूडेंट्स की यही है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उस प्रोटेस्ट में लोग उनके साथ भी दे रहे हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उनके साथ दे रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स उनके साथ दे रहे हैं, और बहुत सारे अपोजिशन पार्टी के लोग उनके साथ दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इंडिया के लोग इतने मतलब है कि वो एक डेमोक्रेसी की अपनी खूबसूरती दिखा भी रही है दुनिया को। तो इस चीज़ को एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो दिल्ली में स्टूडेंट्स और जेंजी का स्पेशली प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस प्रोटेस्ट के हवाले से? पूरे एशिया के अंदर एक्टिव है, और पाकिस्तानी जेंजी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह पाकिस्तानी जेंजी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सब कॉकरोच की जो बात कर रहे हैं, तो ये काकरोच जनता पार्टी बहुत अच्छी बात है कि इनमें यूनिटी है। लेकिन पाकिस्तान की जो जेंजी है, ये सोशल मीडिया पे इतना बिजी है और यूनिटी की तो इसमें बात ही नहीं है। और जो अपने हक की आवाज उठाता है तो उसे दबा दिया जाता है, उसे डरा दिया जाता है और उसे काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इस वजह से हमारी जनजीत चुप है, क्योंकि जो हक के लिए बोलता है उसे दबा दिया जाता है। जो इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं जेंजी का, ये इसका मेन रीजन जो है पेपर लीक की वजह है। वहाँ पे जो पेपर लीक हुए उस वजह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और 21 स्टूडेंट ने अपने जान दिए, सुसाइड किया। ये सब अब भी चल रहा है क्या? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। यस, मैं ये मानूंगा कि आज नहीं तो कल अगर हमारे सऊदी के अच्छे होते हैं रिलेशन, तो हम सऊदी के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर शायद एक जिसको बोल सकते हैं अनसीन प्रेशर ला सकते हैं कि सऊदी अगर आपको पैसे देगा तो साथ में शायद ये कंडीशन लगाएगा कि ये पैसा आपके डेवलपमेंट में जाना चाहिए, टेररिज्म में नहीं जाना चाहिए।
हम तो किसी भी कंट्री को यही बोलेंगे कि अगर आप पाकिस्तान को पैसा दे रहे हो, कनाडा ने भी दिया ना आपको, चलो बढ़िया बात है, कनाडा ने आपको दिया ना, कितना दिया? $47 मिलियन दिया। $47 मिलियन में उन्होंने एक एक स्टेप वाइज आपको कमिट किया है कि $10 मिलियन एजुकेशन पे करना, $15 मिलियन हेल्थ पे करना। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें से ₹1 भी आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए नहीं दिया। आपके ड्रग्स के लिए उन्होंने पैसा दिया है $3.2 मिलियन तो नहीं। सो $47 मिलियन अगर, लेकिन फिर भी सर दोनों कंट्रीज में सिक्योरिटी, खास तौर पे मैं एज अ पाकिस्तानी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी ऐसी कंट्री के साथ भारत का मिलना जुलना होता है या उनके ऑफिशियल्स का होता है जिससे पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे, तो हमारे यहाँ एक इनसिक्योरिटी सी आ जाती है। हमें चाहे वो बांग्लादेश को ले लीजिए, अफगानिस्तान को ले लीजिए, आप सऊदीया को ले लीजिए, किसी से भी अगर आप लोग बात करते हैं या हम बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज में नासाई ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन एक तरह की इनसिक्योरिटी जरूर रहती है। हमें हमेशा लगता है आप हमारे खिलाफ ही कुछ उनको लेके जा रहे होंगे, ये वाली सोच क्यों है? मैंने अभी आपसे पूछा, आप प्रूव करिए, आप इवेलुएट करिए, आप ढूंढिए कि जब आप सऊदी के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉपरेशन कर रहे थे तो क्या हमने उसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन की आवाज आपको सुनी? नहीं सुनी हो। क्या इस समय, वो तो चलो दूर की बात है, इस समय एक दिन पहले की बात कर रहे हैं कि कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर, आई कांट रिमेम्बर हर नेम, शी इज आनंद, शी इज द इंडियन ओरिजिन। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नई टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से हम उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।